Assalamu alaikum, grade 5. How are you all? Grade 5, today we are going to discuss generations of computer. In first lecture, we have read about first generation and second generation. Today we are going to read about third, fourth and fifth generation. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, वैक्यूम ट्यूब्स की, और दे वर वेरी एक्सपेंसिव और दे वर ऑक्युपाइड अ लॉट ऑफ स्पेस. जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी ट्रांजिस्टर्स की. दे वर स्मॉलर एंड फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड जनरेशन दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1964. इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. इंटीग्रेटेड सर्किट स्टैंड्स फॉर आईसी. इसको एक चिप कहते हैं, छोटी सी चिप होती है. इट कुड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सेकेंड जनरेशन में देखें दिस पिक्चर, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर. और जो थर्ड जनरेशन आई है उसमें क्या है, आईसी जो चिप है उसमें ये वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो थाउजेंड्स के हिसाब से वो कंटेन करती है चिप. सो टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस आ गया. सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे थे टेक्नोलॉजी में, और थर्ड जनरेशन में आईसी चिप यूज़ हो रही है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं. नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर्स में आईबीएम है, ICL. these are the different examples of computer. अब इसके फीचर्स क्या हैं, they were faster and more efficient than the second generation computer. ये अब स्पीड में क्या है, ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करते हैं, ज़्यादा फास्ट हैं. यूजर्स कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर्स यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स. अब यूज़र्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से किस तरह, कीबोर्ड और मॉनिटर. पहले हमारे पास कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं होते थे. उससे पहले जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड्स और टेप रिकॉर्डर टाइप चीज़ें यूज़ हुआ करती थी, कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स नहीं थे. ठीक है, तो यूज़र्स कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर्स यूजिंग कीबोर्ड. थर्ड जनरेशन में हमारे पास आके कीबोर्ड और मॉनिटर्स यूज़ होना शुरू हो गए. दे यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउइंग मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस टू रन एट वन टाइम. और थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, डिफरेंट हमारे पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आ गए जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को एट वन टाइम रन कर सकते थे. सो इन थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए जिसे हम चिप कहते हैं. उसके एग्जाम फीचर्स क्या थे कि ये कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो गए. यूज़र्स कम्युनिकेटेड विद द कंप्यूटर, कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ कम्युनिकेट की मदद से कम्युनिकेट करने लगे. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो थे वो यूज़ होना स्टार्ट हो गए. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ जनरेशन दैट इज़ 1972 एंड टिल देन. इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर्स की. माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, डेवलप बाय कंबाइनिंग टुगेदर थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अब पहले क्या पढ़ा था हमने, जो सेकेंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं. थर्ड जनरेशन में जो आईसी जो चिप आई दैट कुड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर है, थर्ड जनरेशन में कुड कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर उस चिप पे होते हैं. अब जो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आए हैं उसमें क्या है, तो क्या इट कैन कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. वो सिंगल चिप पे, सिंगल सिलिकॉन चिप पे वो थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. अब इसकी एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं जैसे एप्पल है, मैक, IBM वगैरह जो PC यूज़ हो रहे हैं. अब इसकी क्वालिटीज़, इसके फीचर्स क्या हैं, दे आर स्मॉलर, एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल देन द अर्लियर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, एंड द स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी लार्ज. अब क्या हो गया, अब के जो कंप्यूटर्स हैं आप देखें साइज़ में काफ़ी स्मॉल हो गए हैं. आप खुद जब काम करते हो, ड्राइंग करते हो, अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो स्पीड और एक्यूरेसी जो है उनकी बढ़ गई है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फिफ्थ जनरेशन. इसमें VLSI स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ओके, नेक्स्ट इसके फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन के वो क्या हैं, दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. यानी एक तो उनकी स्पीड अच्छी है, साइज में स्मॉल है और एक्सट्रीमली पावरफुल है. The present day computers can be linked together to form computer networks. This led the development of a worldwide network called the internet. यानी अब आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो लिंक किए जा सकते हैं, एक पूरा कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है. हम इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, हम अपनी ईमेल चेक करते हैं तो एक वर्ल्ड वाइड जो है एक नेटवर्क डेवलप हो जाता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
is the branch of a computer science that deals with making the computer think and make decisions like human beings. अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर रही है. आप देखिए पहले कंप्यूटर्स की साइज़ में बहुत बड़े होते थे, स्पीड उनकी स्लो होती थी, एक्यूरेसी वो नहीं होती थी. अब साइज़ में स्मॉल होते गए हैं, थोड़े चीप हो गए हैं और उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई है. अब वो पहले हम यही सोचे कंप्यूटर्स कांट थिंक, दे डोंट हैव कॉमन सेंस, दे कांट थिंक, दे कांट मेक डिसीजंस. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, वो इस तरह का है जो कि कंप्यूटर्स कैन थिंक एंड दे कैन मेक डिसीजंस. जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने डिसीजंस देते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. और इसकी एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर क्या है, रोबोटिक्स के बारे में तो आपने सुना होगा. आजकल मूवीज़ इतनी ज़्यादा आ रही हैं हमारी इससे रिलेटेड. जैसे क्लेवर बोट एक वेब एप्लीकेशन है, उस पर आप देखें तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल है जो कि उसके रूल्स पे बेस करती है. उस तरह उस प्रोग्राम में क्या है कि आप ह्यूमन बींग्स के साथ कन्वर्सेट कर सकते हो. ठीक है, जस्ट लाइक अ चैटिंग, राइट. अब 5th जनरेशन के क्या फीचर्स हैं. दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल इन द डेवलपमेंटल स्टेज, अभी तक वो प्रोग्रेस में है. द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स विल हैव द पावर ऑफ इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. जिस तरह यानी ह्यूमन बीइंग का एक IQ होता है और वो रीजनिंग कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ के बारे में अपना राय दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं. तो कंप्यूटर भी उसी तरह जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन रीजन एंड दे कैन have the power of intelligence as well, just like human beings. Next, the advantage of this generation of computers will be that they will be able to understand natural languages and will be able to respond to their surroundings using different type of sensors. अब टेक्नोलॉजी जिस तरह तरक्की करी है उसमें क्या हो गया कि अब कंप्यूटर में ये फीचर भी आ रहा है कि वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे और इर्द गिर्द के आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू सम टाइप ऑफ सेंसर्स. अच्छा, इसकी बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल आप देखें, आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकल डोर्स लगे होते हैं. जो ही आप अपना स्टेप रखते हो डोर ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं, बिकॉज सेंसर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मशीन रिस्पॉन्स करती है. तो इसी तरह वो कंप्यूटर्स में इस तरह के आप फ़ोन देखें, आपके फ़ोन में आपके फेस के वो लॉगिन होते हैं, आपके थंब इम्प्रेशंस होते हैं, वो क्या है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स. जब आप उनको यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मशीन रिस्पॉन्स करती है. सो ये आज के जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, बिकॉज ये लिविंग एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने. आप देख रहे हैं रोबोट्स, आप अपने सामने देख रहे हैं. ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया है कि किस तरह से डोर्स ओपन और क्लोज होते हैं, क्योंकि वो सेंसर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मशीन्स रिस्पॉन्ड करती हैं. सो वी हैव रेड 5 generations, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. और इसके डिफरेंट फीचर्स देखें. फर्स्ट में कंप्यूटर्स कितने बड़े थे साइज़ में और कितने एक्सपेंसिव थे. अब वो साइज़ में स्मॉल हो गए हैं, थोड़े चीप हो गए हैं, उनकी एक्यूरेसी बढ़ गई है और अब उनमें वो पावर आ गई है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन हैव द पावर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. सो क्लास, this is very interesting topic. This is the end of your lesson. Now you have to solve your exercise, fill in the blanks in true false. Okay class, see you in the next class and be prepared for your viva. Starting our lesson, I will take a little review of chapter 1. Okay class, till then take care of yourself. Allah Hafiz.